अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हम सुने थे हाबिल और काबिल का किस्सा। जब काबिल का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, तो उनके बाद अल्लाह ताला ने अतिया के तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक नेक साले औलाद अता फरमाया, जिनका नाम सेठ है या शीस अलैहिस्सलाम है, जो उनके बाद खिलाफत नबी खलीफा बने, यानी आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा बने और जानसीन रहनुमा मुकर्रर हुए। वालिद आदम और हवा माँ थी। पैदाइश के मुताबिक ये तीसरे नंबर की औलाद, जबकि आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल की उम्र थी तब इनका पैदाइश हुआ। और सजर नसब वगैरह में दोहराया गया है। शेबा शेबा इनमें एक बेटा बताया गया है। पैदाइश बयान करती है कि आदम ने अपने मौत से पहले बेटों और बेटियों को जन्म दिया, जिसकी उम्र 930 साल थी। पैदाइश के मुताबिक सेठ का इंतकाल 912 की उम्र में हुई, यानी नूह इस्लाम की पैदाइश से 14 साल पहले। अगरचे कुरान में शीस अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो इस्लामी रिवायत में आदम और हव्वा के तीसरे और सालेह बेटे के तौर पर काबिल एहतराम है, और उसे हाबिल के मौत के बाद आदम को अतिया करदा तोहफा के तौर पर दिया जाता है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की जानशीन इख्तियार की, खुदा के कानून को बनी नवे इंसान में मुंतकिल किया। आदमी को मौत और उसका शुमार दुनिया की बुलंद पाया बुजुर्गों में होता है। आदमी की आदम इस्लाम की नस्ल सहीफों के कुरान में पहला सहीफा कहा जाता है। कुरून उस्ता के मुअर्रिखीन और दीगर उलमा का कहना है कि सेठ ने आदम और खुफिया तहरीरों को आदम अलैहिस्सलाम की कब्र यानी खजाने के गार में दफन किया। इस वक्त हुई थी आदम अलैहिस्सलाम की शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस वक्त हुई थी जब आदम अलैहिस्सलाम का उम्र 100 साल था, और आदम ने सेठ को अपने लोगों का रहनुमा मुकर्रर किया था। 11वीं सदी के शामी मुअर्रिख और मुतज़िम ने लिखा कि इब्न फातिक ने अपनी किताब किताबुल मुख्तारुल हकम और मुहसिनुल कलीम में कदीम फलसफियों की तसरीहात और असनाफ को दर्ज किया है, और इसमें एक बात भी शामिल किया है। इस्लामी रिवायत के अंदर सेठ कई तरह की हिकमत रखता है। वक्त का इल्म, मुस्तकबिल की अजीम सलाह की पेशन गोई, और रात की नमाज के तरीके पर इल्हाम। इस्लाम, यहूदत और ईसाई बनी नौ इंसानी की शजर नसब का पता लगाते हैं। जब से हाबिल ने कोई वारिस नहीं छोड़ा, इस रिवायत के मुताबिक किन वारिस ने असीम है। सीर भी तसव्वुफ में एक किरदार अदा करते हैं, और इब्ने अरबी ने सीट पर अपने बेरल्स ऑफ एक बाब शामिल किया, जिसका उन्वान है सीट के कलाम में ख़त्म होने की हिकमत। कुछ रिवायत में इस मकबरे की वजाहत 12वीं सदी के जोग्राफी इब्न जुबैर ने की है, और एक की जोग्राफी दानों ने 13वीं सदी में किया है। नबी शीश की कब्र रमला गांव के जुनूब मगरिब में वाक़ फ़लस्तीनी गांव में है। फ़लस्तीन के मुताबिक बशीर का मतलब बैत शीश है, यानी सीट का घर, रियासत। लेकिन 3 गुंबदों वाला ढांचा कहा जाता है कि सीट का मकबरा हाउस जगह में तामीर करदा इसराइली असीरियत में मौजूद है। अफगानिस्तान के शहर बलख में एक और मकबरे की शनाख्त सेठ के मदफन के तौर पर हुई है। अयोध्या भारत में उत्तर प्रदेश के मकामी मुसलमान हजरत शीश जन्नती मस्जिद में 12 फीट लंबी कब्र को हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र मानते हैं। उसके बाद अब यहीं से मैं इतनी मालूमात को ख़त्म करती हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।